नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कैसे मार्केट में काम करता है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही पावरफुल है। सपोर्ट मतलब डिमांड। सपोर्ट मतलब याद रखना है डिमांड एरिया या बायर। यहाँ पर देखिए मार्केट एक ही लेवल पर बार बार आके बाउंस हो रहा है, तो ये एरिया क्या कहलाता है, ये सपोर्ट जोन कहलाता है। मार्केट यहाँ पर आके यहाँ पर सप्लाई खत्म हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। मतलब मार्केट का रेट यहाँ पर किसी भी स्टॉक का भाव कम होता है, लोग फिर से खरीदते हैं, मार्केट फिर से बाउंस हो जाता है। आपको बस इतना याद रखना है, डिमांड एरिया, सपोर्ट जहाँ पर है वहाँ डिमांड है। सपोर्ट के कुछ रूल हैं, ये आप लिख सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। जैसे कि पहला है लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। यदि हमें पता है कि यहाँ पर सपोर्ट है तो हम शेयर बाय कर सकते हैं। दूसरा क्या है, स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। सपोर्ट जोन के नीचे या सपोर्ट एरिया में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऊपर एंट्री कर सकते हैं। तीसरा है, यदि हमारे पास शॉर्ट ट्रेड है तो हमें सपोर्ट जोन में हम एग्जिट ले सकते हैं। चौथा है सपोर्ट मतलब बायर, जहाँ पर सपोर्ट है वहाँ पर बायर लोग बैठे हैं, ये आपको खास याद रखना है। पांचवा है, यदि इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन टूटता है तो मार्केट और भी बेरिश हो सकता है और मार्केट नीचे तक जा सकता है, तो ये हमें याद रखना है। कुछ चार्ट हैं, जैसे कि ये चोलामंगलम का है डेली का चार्ट। इसमें मार्केट एक बार दो बार नहीं, तीन चार बार तक एक ही लेवल पर मार्केट आके पुनः बाउंस हुआ है। आपको ड्रॉ करते समय ये देखना है, 1-2 रुपये 5 रुपया ऊपर नीचे चलता है, आप फिक्स 800 है तो 800 में ही ट्रेड लाइन न ड्रॉ करें। 1-2 रुपया 5 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। सपोर्ट लेवल डेली में भी बन सकता है, वीकली चार्ट में भी बन सकता है और मंथली चार्ट में भी बन सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा डेली 20 चार्ट 25 चार्ट में लाइन ड्रॉ करें, मंथली में, वीकली में, डेली में, ताकि आपको बाद में ये प्रॉफिट देवे। जैसे कि ये टीवीएस मोटर कंपनी का चार्ट देखिए आप, इसमें भी 3 बार मार्केट एक ही जगह पर, वीकली चार्ट है, यहाँ पर 3 बार मार्केट एक ही लेवल पर आके फिर से बाउंस बैक हुआ है और लास्ट में देखिए वन वे रैली ऊपर गई है। तो आप इसी तरह सपोर्ट से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें लॉस बहुत कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ड्रॉ करें और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से एनालिसिस करें। अब यहाँ पे वीकली चार्ट है तो वीकली में भी कर सकते हैं और डेली में भी कर सकते हैं और मंथली में भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लाइन ड्रॉ करेंगे उतना ज़्यादा आपका एनालिसिस बाद में आपको प्रॉफिट दे सकता है। अब देखेंगे हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब सेलिंग। रेजिस्टेंस जहाँ होता है वहाँ पे सेलर बैठे रहते हैं। यह मार्केट एक ही स्थान पर बार बार आके पुनः नीचे की ओर चले जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे सेलर लोग बैठे हैं। मार्केट ऊपर गया, अब वो प्रॉफिट बुक करके शेयर सेल कर देते हैं, इसलिए मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। तो रेजिस्टेंस के कुछ रूल हैं, आप इसको देखिए। पहला है, रेजिस्टेंस जोन्स पता होने पर आप शॉर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा, उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब शॉर्ट सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन में कर सकते हैं, ऑप्शन में, कैश में नहीं कर पाएंगे। तीसरा है, अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। यदि हम सपोर्ट जोन से यदि कुछ शेयर बाय किए हैं तो रेजिस्टेंस जोन्स में जाके आप सेल कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस का मतलब आपको पता है, सेलर सप्लाई। अब ये कुछ चार्ट हैं, जैसे ये एक्सिस बैंक का है। यहाँ पर देखिए आप, एक बार दो बार नहीं 6 बार
एक ही लेवल पर आके मार्केट नीचे चला गया है। आप यहाँ शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे, अपना लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर सकते हो, है ना। तो जो भी मैं रूल बताया हूँ आप अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ड्रॉ करें सपोर्ट में, रेजिस्टेंस में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जहाँ सपोर्ट है वहाँ लोग बायर बैठे हैं, और जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ सेलर लोग बैठे हैं। तो हमें उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बाय एग्जिट करना है। अब दूसरा देखिए, ये HDFC बैंक का चार्ट है। यहाँ पर 5 बार एक ही जगह पर, ये वीकली चार्ट है, 5 बार ये अपना रेजिस्टेंस में आके मार्केट फिर से नीचे की ओर गया है। मतलब यहाँ पर बायर लोग बायर लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन सेलिंग किए हैं। ये डेली का चार्ट है HDFC बैंक का। यहाँ पर देखना कि मार्केट एक लेवल तक गया है, और वहाँ पर बार बार आके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में भी आके फिर से वहाँ से मार्केट नीचे की ओर गया है। अब देखिए अप्रैल के बाद जुलाई में गया है, जुलाई के बाद ये 2024 जनवरी के महीने में वहाँ तक गया, फिर से मार्केट नीचे की ओर आया है। तो इसी तरह आप लाइन ड्रॉ करके रखें, ताकि आपको बाद में ये लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत न पड़े, और आप मार्केट को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। यदि लाइन ड्रॉ रहेगी तो आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं सेलिंग की, बाइंग की, है ना। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह के और भी स्ट्रेटजी आपको लाते रहेंगे। आप वीडियो में बने रहें।